श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल के कथा में कपटी मुनि नाव बता दिलन कि एके तन सृष्टि पैदा भइल तब से हमारे एके तन मिलल, ऐसे हमारे एके तन नावे हो गई। अब भानु प्रताप से कह रहल बन, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेत तेहि देहन धरी बहोर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। जनिया चरज करहु मन माही। सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजई विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं। तप को ही बल पर विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा। तपहि के बल पर शिव जी जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप के बिना प्राप्त न हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथा कहने लगा। तब भानु प्रताप जी पुराण कथा अपन कहे लगन। कर्म धर्म इतिहास अनेका। करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी। अकह सयमित आचरज बखानी। धर्म कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं उसे विस्तार पूर्वक कही। कपटी मुनि खूब झूठ साच के कहानी सुनावे लगल। सुनि महीपतापस बस भयउ। आपन नाम कहनत बलयउ। कहतापस नृप जानउ तोहि। किन्हु कपट लाग भल मोहि। जब राजा सब सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया तो वह उसे अपना नाम बताने लगा। असली नाम अब बतावत हूं प्रताप भानु। तपस्वी बोला, हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने मुझसे जो कपट किया है वह मुझे अच्छा लगा। जहाँ तह नाम न कहि नृप। सुनि महिषयत नीत। सोई चतुरता विचारी तब। मोहितो ही पर प्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। हे राजन सुनो, ऐसी नीति कहती है कि राजा लोग हर कहीं अपना नाम नहीं बताते हैं। तुम्हारी यही चतुराई जानकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा।
सत्य के तु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैं यह सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कुछ नहीं कहता हूँ। मुनि कहने लगा प्रताप भानु से कि सारा हाल मैं जानता हूँ, लेकिन आपन हानि समझ के ये सब हम बात आपसे नहीं कहता हूँ। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीतु निपनाई, उपजी परिममता मन मोरे, अकहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता को देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। अब कपटी मुनि कहता हूँ कि हमरा प्रेम हो गई से आपन कथा अब तुमसे कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। कपटी मुनि कहने लगा कि अब जो आपको मन में भाता है वह अब आप हमसे मांगिए। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और मुनि के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होई अशोकी। हे मुनि, आपके दर्शन से मुझे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष प्राप्त हो गए, फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। ऐसा आपसे हम वर ले लें कि हम शोक रहित हो जाएं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोय। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होय। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा कल्प 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो, ऐसा वरदान चाहिए। कह तापस निपय सही होई, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालौ तू पद नाय सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महेशा। अब तपस्वी बोला कि हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक कठिनाई है, उसे भी जान लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। केवल ब्राह्मण छोड़कर काल भी तुम्हारे चरण में सिर नवाएगा, ऐसा कपटी मुनि आशीर्वाद दे रहल बान। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधु विष्णु महेशा। अगर विप्र आपके बस में हो जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि तुम ब्राह्मण को अपने बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्राह्मण कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवनहु काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती है, मैं अपने दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ।
ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। हर सौराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, अब मेरा अहित नहीं हो सकता, अब आपकी कृपा से मेरा सदा कल्याण ही होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भूला बनिज, कहु त हम ही न खोरी। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। एवमस्तु कहकर कपटी मुनि बोला, यदि तुम मेरे मिलने तक अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। ताते मैं तो ही बर जाऊ राजा, कहे कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, अनास तुम्हार सत्य मम बानी। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझना। कपटी मुनि इसको समझा रहे हैं कि अगर छठे कान में पड़ जाएगा हमारा बात तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह प्रगटे अथवा द्रुज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से हो तुम्हारा नाश होगा। अन्य किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कहे के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही कारण से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही भी प्रबस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सोई। तुम तज दीन दयाल निज, ही तू न देखो को। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे यह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर अपना हितैषी नहीं दिखता। सुनो, नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही। अह ये कयति सुगम उपाई, तहाँ परंतु पर एक कठिनाई। तपस्वी बोला, राजन, संसार में उपाय तो अनेक है, पर वे कष्टदायक है और उनकी सफलता भी निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय अत्यंत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम अधीन जुगति नृप सोई,
मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जबते भयऊ, काहू के गृह ग्राम ना गयऊ। वह युक्ति मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के भी घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। कपटी मुनि समझा रहल बा। जो न जाऊं तब हो अकाजू, बनाई असमंजस आजू, सुनि महिष बोल मृदु बानी, नाथ निगमयस नीत बखानी। परंतु यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, यह बड़ा असमंजस है। यह सुनकर राजा बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसा नीति कहता है। अब राजा कह रहल बा, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तनु धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण करते हैं, समुद्र मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण करती है। अस कहि गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, संजन दीन दयाल, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। कपटी उनके पैर पर पड़ के कह रहा है कि अब आप हम पर खुश होइए और मेरे घर चलिए। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।